यादव के रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। लालू जी भविष्यवक्ता नहीं न है, अपना भविष्य के बारे में क्यों नहीं कहते हैं वो। जो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लालू जी की क्या हैसियत है। और ये बिहार है और ये बीजेपी भली भांति जानती। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते रहे हैं। सियासत का लंबा अनुभव है, लेकिन इस बार जो उन्होंने बात कह दी है वो दूर तलक चली गई है। इतना ही नहीं, लालू यादव के साले सुभाष यादव ने जो बातें अपने जीजा जी के लिए कही हैं उससे भी बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू यादव के बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। लालू यादव ने कम शब्दों में ही बड़ी बात कह दी और कह दिया कि हमारे रहते बीजेपी की सरकार बिहार में कभी भी नहीं आएगी। लालू यादव ने चुनौती दे दी बीजेपी को। दरअसल दिल्ली चुनाव के बाद ये चर्चा तेज है। दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, उसके बाद माना यह जा रहा है कि इसका इफेक्ट बिहार में भी पड़ेगा और बिहार में भी सीन दूसरा ही होगा और यहाँ भी एनडीए बड़ी जीत हासिल करेगी। तो लालू यादव ने इन तमाम दावों को दरकिनार करते हुए कह दिया कि हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो लालू यादव के इस बयान पर अब आर पार पलटवार की स्थिति बन गई है। दूसरी तरफ लालू यादव एक और चर्चा में है। दरअसल लालू यादव के साले सुभाष यादव, जो काफ़ी दिनों से अगर यूँ कहा जाए सियासी तौर पर खो गए हैं, उन्होंने अचानक से एक बयान दिया और फिर से अगर यूँ कहा जाए चर्चा तेज हो गई। लालू यादव पर उन्होंने आरोप लगा दिया और कहा कि कभी सीएमओ से, जब लालू यादव सीएम थे तो सीएमओ से डीलिंग होती थी, जो फिरौती और अपहरण के जो मामले हैं वो डील होती थी और खुद लालू यादव उसकी डीलिंग करते थे। तो सुभाष यादव ने ये आरोप लगाकर, जो सुभाष यादव जो लालू यादव के साले हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, उन्होंने ये बड़ी बात कह दी। उस वक्त जो है साधु और सुभाष की जोड़ी थी, जिस तरह से माना जाता था इनकी तूती बोलती थी उस सीएमओ में। तो ऐसे में सुभाष यादव ने ये बातें कही तो उससे भी चर्चा तेज हो गई। तो इस चर्चा के बीच लालू का बयान जो है वो भी काफ़ी तहलका मचा रहा है और आरजेडी ने साफ तौर पे कह दिया है, आरजेडी ने साफ तौर पर चुनौती दे दी है विपक्ष को। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कह दिया है कि बिहार का मसला अलग है, बिहार और दिल्ली की तुलना न करें। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद मनोज झा, आरजेडी सांसद, सुन लीजिए आप। उनका जो कॉन्फिडेंस हाई लेवल बहुत ज़्यादा है। उनका अगला टारगेट बिहार है। वो कह रहे हैं बिहार में अब हम सरकार बनाएंगे। अब देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, ये तो वही बात हुई, अपना हाथ मोड़ करके पीठ पे अपने थपथपाना। 240 पे कौन सा कॉन्फिडेंस था भाई, 400 पार बोल रहे थे ना। और ये बिहार है और ये बीजेपी भली भांति जानती है। एक बहुत ही मैच्योर्ड, परिपक्व राजनीतिक स्टेट है बिहार। इसने किसी के एकाधिकार को कभी स्वीकार नहीं किया, तो भाजपा के एकाधिकार को कैसे स्वीकार करें। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि चुनाव तो लोगों के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। तो तेजस्वी जी ने एक लकीर तो खींच दी है, अब उस लकीर के बरक्स आप ये बताओ कि आप जनता को क्या दोगे, क्योंकि आपके पास 0 सन्नाटा के अलावा कुछ करने को नहीं है। आपकी पूरी की पूरी लीडरशिप सिवाय अपमानजनक बयान देने के, अश्लील बयान देने के, अशोभनीय बयान देने के, आपके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। और बिहार पॉजिटिव एजेंडा ढूंढता है। तो सुना आपने कि मनोज झा ने क्या कुछ कहा है। मनोज झा भी चुनौती दे रहे हैं लालू के बयान के बाद। अब आर पार की स्थिति बनी हुई है, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, आमने सामने है। बीजेपी को चुनौती दी है लालू यादव ने और कहा है कि बिहार में उनके रहते बीजेपी कभी आ नहीं पाएगी, सरकार बना नहीं पाएगी। यानी लालू यादव ने चुनौती दी है तो बीजेपी को किरकिरी लग रही है। बीजेपी की तरफ से भी बयान हो रहा है, लेकिन जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, यानी बिहार में जो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं, वो भी बीजेपी के पक्ष में खड़ी हो गई है। अब जीतन राम मांझी को ही ले लीजिए। जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर पलटवार किया है। वही जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो दूसरे सहयोगी हैं एनडीए के बिहार के अंदर, बड़े सहयोगी हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कमान संभाली है और लालू यादव को जवाब दिया है। वो बयान भी आप सुन लीजिए। लालू यादव कह रहे हैं कि बिहार में उनके रहते हुए बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी।
लालू जी भविष्यवक्ता नहीं ना है, अपना भविष्य के बारे में क्यों नहीं कहते हैं वो? अपना भविष्य के बारे में बोलते कि हाँ उनको क्या होगा और उनके घर में क्या हो रहा है ये भी हमने सुना है। तो किसी के बारे में भविष्य क्या कर सकते हैं? सरकार बिहार में बनेगी 100%, 225 सीट आवेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एकदम तैयारी कर रहे हैं। और 24 तारीख को आप भागलपुर में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बिहार को और कुछ मिलेगा। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हमारे रहते भर में बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बने। देखिए, लालू जी जिन दिनों पूरे फॉर्म में थे, गरज रहे थे बिहार में घूम घूम कर, उन दिनों तो उनकी पार्टी की सीट 22 तक सिमट कर आ गई थी। और आज क्या बोलेंगे? आज तो उनकी कोई उस रूप में न तो ताकत है न जनता के भी समर्थन है, तो बोलने के लिए बोलते हैं लेकिन कोई उसका मतलब नहीं है। एनडीए की सरकार ही अगली बार आएगी। जो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लालू जी की क्या हैसियत है? तो ये भी सुन लिया आपने, यानी लालू यादव के बयान के बाद तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर बीजेपी के सहयोगी दल हो, जेडीयू हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चिराग पासवान हो, तमाम जो दल है वो सिरे से लालू यादव के दावों को नकार रहे हैं। जी हाँ, लालू यादव के दावों को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से लालू यादव कह रहे हैं, लालू यादव का वक्त अब ख़त्म हो गया है, लालू यादव के बयान का कोई मतलब नहीं रह गया है। यानी बिहार में लालू यादव के बयान ने तहलका तो मचा ही दिया है, खलबली तो मचा ही दी है एनडीए के खेमे में। एनडीए के खेमे के नेता परेशान हैं, लालू यादव के बयान का जवाब दे रहे हैं। और ये सच भी है, लालू यादव के रहते, अगर यूँ कहा जाए कि लालू यादव के रहते बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई और लालू यादव ने लंबे वक्त बिहार में सियासत की है और फिलहाल लालू परिवार का अभी भी बिहार की सियासत पर दबदबा है। तो ऐसे में लालू यादव के बयान से एनडीए की जो अगर यूँ कहे जाए परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं। एनडीए जवाब देते देते थक रहा है। यूँ कहा जाए कि नेता परेशान है, लेकिन लालू यादव के बयान के बाद आरजेडी ने भी कमान संभाल ली है और सत्ता पक्ष को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।